हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो कि है इंटरनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ ओपैम। स्टार्ट करते हैं। अगर ओपैम का इंटरनल ब्लॉक डायग्राम आप देखोगे तो उसमें 4 स्टेज होती हैं। ठीक है, पहली स्टेज है इनपुट स्टेज, देन इंटरमीडिएट स्टेज, देन लेवल शिफ्टिंग स्टेज एंड लास्ट होती है आउटपुट स्टेज। तो इन सभी स्टेज में जैसे कि ये 2 स्टेज हैं, है ना। पहले 2 स्टेज की बात करते हैं। तो ये 2 स्टेज में डिफरेंशियल एम्पलीफायर लगा होता है ना। यहाँ पे एमीटर फॉलोअर लगा होता है और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल एम्पलीफायर लगा होता है। तो हर स्टेज में कुछ ना कुछ मतलब आपका एम्पलीफायर लगा हुआ है ना। और ये सारे एम्पलीफायर जो हैं तो वो बीजेटी या एफईटी से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, एक एक करके देखते हैं सभी स्टेज को। जैसे अगर फर्स्ट स्टेज की बात करें तो यहाँ पे ये 2 इनपुट पॉइंट होते हैं, पहला नॉन इन्वर्टिंग एंड देन इन्वर्टिंग इनपुट। तो फर्स्ट स्टेज में जो एम्पलीफायर लगा है उसका क्या नाम है, डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। डुअल इनपुट मतलब 2 इनपुट हैं और बैलेंस्ड आउटपुट मतलब जो भी डिफरेंशियल एम्पलीफायर यहाँ पे बन रहा है तो उसके मीन्स दोनों सिरों से या दोनों मीन्स पॉइंट से आप आउटपुट ले रहे हो, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, बैलेंस्ड आउटपुट। अगर आप सिंगल पॉइंट से आउटपुट ले रहे हो, है ना, डिफरेंशियल एम्पलीफायर के, तो उसको बोलेंगे अनबैलेंस्ड आउटपुट। आपका जो मीन्स डायग्राम होता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर का तो वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, जैसे ये पावर सप्लाई से कनेक्ट होते हैं दोनों और ये ऐसा। ठीक है, अगर आप यहाँ दोनों पॉइंट से, इन 2 पॉइंट से अगर आप आउटपुट ले रहे हो तो इसको क्या बोलेंगे हम, बैलेंस्ड आउटपुट। अगर सिर्फ एक पॉइंट से आप आउटपुट ले रहे हो, जैसे कि मान लीजिए सिर्फ मैं यहाँ से लेता हूँ आउटपुट, तो वो क्या हो जाएगा, आपका अनबैलेंस्ड आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या है, फ़िलहाल बैलेंस्ड आउटपुट है। ठीक है, और ये स्टेज का काम क्या है नेक्स्ट, ये प्रोवाइड करता है हाई इनपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, हाई इनपुट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ओके, एंड प्रोवाइड हाई गेन। इनपुट स्टेज ही आपको मीन्स ओपैम को क्या प्रोवाइड करता है, हाई गेन प्रोवाइड कराता है ना। और रिजेक्ट कॉमन मोड सिग्नल, यही स्टेज क्या करता है, कॉमन मोड सिग्नल को रिजेक्ट करता है। मीन्स जो भी नॉइस आती है तो उनको ये रिजेक्ट करता है ना, रिजेक्ट नॉइस। तो ये नॉइस को भी रिजेक्ट करता है। ये आपका फर्स्ट स्टेज हुआ। ओके, नेक्स्ट इसके बाद लगा होता है क्या, इंटरमीडिएट स्टेज। इंटरमीडिएट स्टेज में आपका क्या क्या होता है, इसमें डुअल इनपुट, ये दोनों जगह से इनपुट आ रहा है इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, डुअल इनपुट। और सिंगल आउटपुट निकल रहा है इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको, अनबैलेंस्ड आउटपुट। तो ये डुअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर है ना। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट कपलिंग यूज होती है। डायरेक्ट कपलिंग मतलब बीच में कोई भी कैपेसिटर या कपलिंग कैपेसिटर ऐसा कुछ नहीं लगा होता है ना। डायरेक्ट ही मीन्स एक डिवाइस के बाद, एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर के बाद अगला डिफरेंशियल एम्पलीफायर कनेक्ट होता है ना। अभी हम इसका मीन्स बीजेटी वाला डायग्राम भी देखेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि डायरेक्ट कपलिंग यूज हुई है, मीन्स कोई भी कैपेसिटर वगैरह बीच में नहीं लगा है। तो जब डायरेक्ट कपलिंग यूज हो जाती है सर्किट में यहाँ पे, तो क्या होता है कि एक्चुअली जो ओपैम्प है तो वो एसी और डीसी दोनों को एम्पलीफाई करता है ना। तो जब आप डायरेक्ट कपलिंग यूज कर लेते हो तो वो क्या करता है कि एसी को तो एम्पलीफाई करता ही है, साथ ही साथ डीसी को भी एम्पलीफाई कर देता है, जिससे कि डीसी जो होता है तो वो ग्राउंड लेवल से ऊपर आ जाता है। मीन्स डीसी की भी कुछ अपनी वैल्यू होती है ना, कुछ वैल्यू आ जाती है। जैसे मतलब अगर उसको होना चाहिए मीन्स 0 लेवल पे तो वो ऊपर उठ के आ जाता है कुछ, है ना, कुछ डीसी वोल्टेज उसमें आ जाता है। तो उसको फिर एमीटर फॉलोअर से रिमूव करते हैं। तो डायरेक्ट कपलिंग यूज होती है जिस वजह से क्या होता है, डीसी वोल्टेज एट द आउटपुट इज़ अबव ग्राउंड लेवल। यहाँ पे डीसी वोल्टेज एब्जॉर्ब किया जाता है ना। डीसी वोल्टेज आपको मिलता है, देखने को मिलता है, जो कि ग्राउंड लेवल से ऊपर होता है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका लेवल शिफ्टिंग स्टेज। लेवल शिफ्टिंग स्टेज में लगा होता है क्या, एमीटर फॉलोअर। अच्छा, एमीटर फॉलोअर में हाई इनपुट रेजिस्टेंस होता है एंड लो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है। बेसिकली इसको इम्पिडेंस मैचिंग के लिए यूज किया जाता है, या इसको इम्पिडेंस मैचिंग डिवाइस भी बोलते हैं एमीटर फॉलोअर को, है ना। तो ये क्या करता है
कि लोडिंग इफेक्ट को रिमूव करता है। लोडिंग इफेक्ट कैसे, मतलब अब देखिए अगर इम्पिडेंस मैचिंग हो गई अगर, तो जो भी लोडिंग इफेक्ट होगा तो वो तो रिमूव हो ही जाएगा, है ना। तो एमिटर फॉलोवर क्या करता है, आपका लोडिंग इफेक्ट को रिमूव करता है और इम्पिडेंस मैचिंग प्रोवाइड करता है। ओके, और जो भी आपका डीसी वोल्टेज है तो उसको क्या करता है, ग्राउंड में ले आता है ना, उसको वापस से जीरो सेट कर देता है और सिर्फ आपका एसी सिग्नल ही एम्पलीफाई होता है। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी स्टेज हुई, लेवल शिफ्टिंग स्टेज। नेक्स्ट और लास्ट में क्या आता है, आउटपुट स्टेज। आउटपुट स्टेज में आपका कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल एम्पलीफायर लगा होता है। ये बेसिकली क्या करता है कि आउटपुट स्टेज में जो भी पावर होती है उसको इंक्रीज़ करता है, कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल एम्पलीफायर, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे भी किया हुआ है कि आउटपुट वोल्टेज स्विंग को वो क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। जो पुश पुल एम्पलीफायर होता है तो वो आउटपुट पे पावर प्रोवाइड करता है ना, जिससे कि क्या होता है कि करंट भी आपका इंक्रीज़ हो जाता है ना। जो करंट सप्लाई है आउटपुट में तो वो प्रोवाइड करता है पुश पुल एम्पलीफायर, है ना। अच्छा, करंट अगर ज़्यादा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आपका जो आउटपुट इम्पिडेंस है तो वो कम रहेगा, है ना। इसी वजह से तो करंट वो प्रोवाइड करवा पाएगा जो पुश पुल एम्पलीफायर है ना। तो ये आपके 4 स्टेज हो गए हैं इंटरनल ब्लॉक डायग्राम। अब हम इसका बीजेटी वाला डायग्राम देख लेते हैं, है ना। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है इंटरनल डायग्राम आपका बीजेटी इक्विवेलेंट डायग्राम, है ना, ओपैम्प का। इसमें ये जो स्टेज है यहाँ से यहाँ तक ये आपका डिफरेंशियल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट स्टेज है। डिफरेंशियल इनपुट मतलब ये जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर लगा हुआ है तो इसमें डिफरेंशियल इनपुट ये हो गए। पहला इनपुट ये Q1 से, दूसरा Q2 से, है ना। और बैलेंस्ड आउटपुट मतलब इसके दोनों पॉइंट से, दोनों कलेक्टर से आप आउटपुट ले रहे हो, है ना। तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। दोनों कलेक्टर से आउटपुट लिया जा रहा है यहाँ पे, है ना। और ये जो दो आउटपुट है तो डायरेक्ट कपल होके लग रहे हैं किसमें, Q4 और Q5 में, है ना। बीच में कोई भी कपलिंग कैपेसिटर ये सब यूज नहीं किया गया है। इस वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे, जो इसका जो आउटपुट आ रहा है तो उसमें आपका डीसी लेवल बढ़ा हुआ मिल रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट कपलिंग यूज की गई है। और ये जो Q3 लगा है ये क्यों लगा है, ये एमीटर करंट को स्टेबलाइज करने के लिए लगा हुआ है ना। आरई इफेक्ट जो होता है, ये जो एमीटर रेजिस्टेंस है ना, तो इसमें करंट को स्टेबलाइज करने के लिए ये लगाया गया है। ओके, नेक्स्ट है ये डुअल इनपुट। ये दो इनपुट यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, कपल्ड आपके इनपुट आ रहे हैं और डायरेक्ट कपल्ड इनपुट आ रहे हैं, है ना। और सिंगल आउटपुट ले रहे हैं तो इसलिए इसको डुअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट बोलेंगे, है ना। और ये आपका डुअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट है। अच्छा, इसमें ये पावर सप्लाई है 6 वोल्ट और यहाँ -6 वोल्ट, ठीक है। ये आपका एमीटर फॉलोवर स्टेज है, यहाँ से ये यहाँ तक ये एमीटर फॉलोवर स्टेज है। और लास्ट में ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल एम्पलीफायर लगा हुआ है, ठीक है। ये एमीटर फॉलोवर स्टेज जो है वो क्या करता है, इम्पिडेंस मैचिंग प्रोवाइड करता है, जिसमें हाई इनपुट इम्पिडेंस एंड लो आउटपुट इम्पिडेंस होता है, ठीक है। और डीसी लेवल को ग्राउंड में शिफ्ट करता है। नेक्स्ट है ये कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल एम्पलीफायर। इसमें ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है और ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है ना। जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है Q7 आपका कब ऑन होगा, नेगेटिव साइकिल में। जब सिग्नल आएगा ऐसा तो इस नेगेटिव साइकिल के लिए आपका मीन्स, मैं अगर इसको ऐसे बनाऊं तो नेगेटिव साइकिल के लिए Q7 ऑन होएगा और पॉजिटिव साइकिल के लिए आपका Q8 ऑन होएगा, ठीक है। Q8 आपका कब ऑन होएगा, पॉजिटिव साइकिल में ऑन होगा, ठीक है। तो जब NPN ऑन होता है तो वो पुश करता है मीन्स पॉजिटिव साइकिल को, और PNP क्या करता है, पुल करता है नेगेटिव साइकिल से मीन्स आउटपुट को बाहर के लिए। तो इसलिए इसका नाम है पुश पुल एम्पलीफायर, है ना।
तो ये पुश पुल एम्पलीफायर क्या करता है कि आउटपुट में पावर को इंक्रीज़ कर देता है ना, जिससे कि आउटपुट इम्पिडेंस लो हो जाता है और जो उसकी करंट कैरिंग कैपेबिलिटी है ओप एम्प की वो इंक्रीज़ हो जाती है आउटपुट स्टेज में, है ना। तो ये आपका इंटरनल डायग्राम है, बीजेटी इक्विवेलेंट डायग्राम ओप एम्प का। ओके, थैंक यू।